वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स मार्च 2024 का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें 1 मार्च से 15 मार्च तक की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सेला टनल इन विच स्टेट? ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सेला टनल से रिलेटेड और फैक्ट बात कर लेते हैं। ये टनल आपकी एलएसी के तेजपुर, एलएसी के पास एक स्थान है तेजपुर नाम से, और उसे जोड़ते हैं तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसमें जो कास्ट लगी है वो 825 करोड़ है। ये जो डिज़ाइन किया है ये बीआरओ ने बिल्ट किया है। इसके अलावा ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल भी है। तो सेला टनल से रिलेट करके क्वेश्चन अगर कुछ नया बन सकता है तो एक ये बन सकता है, सेला टनल हैज़ बीन बिल्ट बाई, 4 ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें बीआरओ करेक्ट होगा। द अमाउंट दैट हैज़ बीन कॉस्ट ओवर सेला टनल 825 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नेम्ड एज सेला टनल, अदर फॉर्मेट्स। स्टेट के नेम्स अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन मार्च 2024, which country has officially joined NATO as the 32nd member? Options are Norway, Sweden, Ukraine या इरिट्रिया। करेक्ट ऑप्शन स्वीडन है। स्वीडन ने ज्वाइन किया है। कब ज्वाइन किया है? जब यूक्रेन रशिया का वार था उसी समय अप्लाई कर दिया था 2022 में। अब फाइनली नाटो का मेंबर स्वीडन बन चुका है। ये इनिशियल नाटो का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1949 4 अप्रैल को हुआ था। तब 12 कंट्री थी, फाउंडिंग मेंबर्स थे। इसका जो मुख्यालय या हेड क्वार्टर है वो आपका बेल्जियम में है, इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, इंडियाज लियोपार्ड नंबर्स रोज बाई 8% फ्रॉम 12,852 इन 2018 टू 13,874 इन 2022। 2018 से 2022 के बीच जो 4 साल का गैप है उसमें इंडिया में लियोपार्ड की संख्या बढ़ी है, 8% बढ़ी है। और जो संख्या है वो 1000 लगभग ये 1022 होगी। अगर 852 से 74 के बीच का डिफरेंस तो 22 आएगा, तो 1022 के आसपास संख्या बढ़ी है। इसमें जो ये संख्या बढ़ी है इसमें सबसे ज़्यादा किस स्टेट में संख्या बढ़ी है? हाईएस्ट नंबर ऑफ लियोपार्ड्स, संख्या नहीं, हाईएस्ट नंबर ऑफ लियोपार्ड्स। अगर संख्या बढ़ी है तो वो डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा लियोपार्ड किस स्टेट में हैं वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है। ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। इसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए, महाराष्ट्र की जगह होना चाहिए एमपी, क्योंकि नंबर ऑफ लियोपार्ड्स रिपोर्टेड इन मध्य प्रदेश 3907 है, 3907 है। अगर यहाँ पे लिखा होता द हाईएस्ट नंबर ऑफ लियोपार्ड्स वे रिपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड स्टेट या अमॉन्ग मेंशन्ड स्टेट, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा होता हम वो ऑप्शन सिलेक्ट करते। क्वेश्चन मेकिंग में कहीं डिफरेंस हो गया है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। इसके बाद अगर पूछा जाए कि कौन सेकेंड नंबर पे है तो सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है। कौन थर्ड नंबर पे है? थर्ड नंबर पे कर्नाटका है। फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु है। फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु है, थर्ड नंबर पे कर्नाटका है, फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश है। 1000 के ऊपर ये 4 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टोटल 20 स्टेट्स पे सर्वे किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 4 डे लॉन्ग तावी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच सिटी? वाराणसी, भुवनेश्वर, जम्मू या फिर अहमदाबाद। जम्मू में तावी फेस्टिवल को मनाया गया। ये 4 डे है और इसका मेन फोकस होता है प्रमोशन ऑफ जम्बूज रिच डाइवर्स आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चरल हेरिटेज, जहाँ यूथ भी पार्टिसिपेट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन जम्मू भी कर सकते हैं, अगर JNK लिखा है तो उसे भी क्लिक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में जम्मू नहीं दिया तो तावी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स? ऑप्शंस हैं नाइकरगुआ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। करेक्ट ऑप्शन है निकरगुआ। निकरगुआ पहली स्पेनिश स्पीकिंग नेशन है टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इंडियन फार्मासोपिया या इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स।
दिस डेवलपमेंट फॉलोज द साइनिंग ऑफ ए मेमोरेंडम, एक MOU साइन हुआ है भारत और निकारागुआ की सरकार के बीच, जिसका मेन मोटो है इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स के रिकॉग्निशन को ऑफिशियली MOU के थ्रू रिकॉग्नाइज करना। तो करेक्ट ऑप्शन निकारागुआ है, ए पार्ट। अगला क्वेश्चन, इन मार्च 2024 आसिफ अली जरदारी व स्वान इन एज द विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 13, 12, 14, 15। तो ये 14वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, ये दूसरी बार बने हैं। इसके पहले इन्होंने 2008 से 2013 के बीच 11वें नंबर के प्रेसिडेंट पे भी पद को धारण किया। अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है कि इसके पहले जब भी रहे थे तो किस नंबर के प्रेसिडेंट थे, तो 11वें नंबर के थे। एक क्वेश्चन और क्रिएट हो सकता है कि पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था इस्कंदर मिर्ज़ा, उनका नाम था इस्कंदर मिर्ज़ा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, सेकेंड टर्म, मतलब कंटिन्यूअस नॉट सेकेंड टर्म बट इन टोटल सेकेंड टर्म। Which Indian writer has been awarded the Erasmus Prize 2024 for highlighting the climate change crisis? Erasmus Prize 2024 किसे मिला है? 2023 में ये प्राइज़ मिला था साउथ अफ्रीका के एक कॉमेडियन हैं ट्रेवर नो। क्योंकि कुछ भी पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं 2024 में मिला है तो अगर 2023 का पूछ दें तो कोई अचरज भरी बात नहीं है। ऑप्शंस आपके हैं अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, अरविंद अडीगा, ये सभी आथर हैं और अच्छे खासे आथर हैं। सबसे अच्छे मेरे भी अगर फेवरेट पूछा जाए, एक दो बुक्स मैंने इनकी पढ़ी हैं। अमिताभ घोष बहुत अच्छे राइटर हैं, अरविंद अडीगा वाइट टाइगर इन्हीं की पुस्तक है। तो अमिताभ घोष जो इरास्मस प्राइज़ 2024 मिला है, इनको क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को हाईलाइट करने के पर्पज़ से मिला हुआ है। तो ये अवार्ड जाता है 67 ईयर्स ओल्ड अमिताभ घोष को। और ये नीदरलैंड का एक फाउंडेशन है जिसका नाम है प्रीमियम इरास्मिनम फाउंडेशन ऑफ नीदरलैंड, वो ये अवार्ड देता है। और इस अवार्ड के तहत आपको 1,50,000 यूरो मिलते हैं, 1,50,000 यूरो मिलते हैं। अब 1 यूरो में कितने पैसे होते हैं, अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि अमिताभ घोष जी को कितना धन इस अवार्ड के साथ मिला होगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड ग्रेट जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड ग्रेट बॉलर और खिलाड़ी, इसमें भी कुछ मिस्टेक है। जेम्स एंडरसन हैज बिकम द फर्स्ट फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 700 टेस्ट विकेट इन हाउ मेनी मैचेज हैज ही अचीव दिस फीट। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्रिएट हुआ है अगर सही से देखा जाए, आल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि मोस्ट पॉसिबल फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि 700 से ज़्यादा विकेट किसी गेंदबाज ने नहीं लिए हैं, मुरलीधरन, सेनवाल, लेकिन जो तेज गेंदबाज हैं वो पहले हैं, वो स्पिनर्स थे। तेज गेंदबाज के लिए उतनी विकेट टेस्ट मैचेज में ले पाना सहज सरल नहीं होता है एज कंपेरिजन टू स्लोअर बॉलर। तो 700 विकेट लिए हैं जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के हैं। ये पूछा जा सकता है ये किस देश के खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाता है तो बहुत लोग गच्चा खा जाएंगे। इन्होंने कितने मैच में ये अवार्ड जीता है, 700 टेस्ट विकेट नाम किए हैं तो 187 मैचेज, और बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स माजुली मास्क रिसेंटली बैग द GI टैग। जो आप पहले होली विशेष पे मुखौटे बिकते थे, कोई रावण का मुखौटा लगाता था, कोई राम का मुखौटा लगाता था, अलग अलग, कोई हनुमान का मुखौटा लगाता था, तो ये उस मास्क की बात हो रही है। उस तरीके के जो मास्क हैं वो सबसे ज़्यादा माजुली मास्क माजुली आइलैंड के द्वारा जो पीपल होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है और ये बहुत फेमस है माजुली मास्क नाम से। तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन असम होगा, करेक्ट ऑप्शन असम होगा। मास्क मेकिंग और मुख शिल्प इसे बोलते हैं ऑफ माजुली इज एन एज ओल्ड आर्ट फॉर्म ऑफ इन द आइलैंड डेटिंग बैक टू 16th सेंचुरी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स स्टिल प्रैक्टिस्ड इन माजुली आइलैंड। तो ये अभी भी वहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। थोड़ा सा उसका हमने एक फिगर डाला है, उसको आप देख सकते हैं। इस तरीके के ये मास्क रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ लॉन्च द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2024। ये पिछले कई ईयर से चल रही है। पहले स्टार्ट कब हुई थी ये आपको देखना होगा। और पूछा है इस साल की थीम क्या है,
नारी शक्ति स्वरूप, नारी शक्ति से जलधारा, जल शक्ति कैच द रेन, नारी शक्ति से जल शक्ति। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ये 5वां एडिशन है। अब आप समझ जाइए कि पहला एडिशन किस साल लॉन्च हुआ है। ये 5th एडिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5th एडिशन है। और द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान की जो थीम है वो है नारी शक्ति से जल शक्ति, नारी शक्ति से जल शक्ति। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट। 5th एडिशन है, नारी शक्ति से जल शक्ति इसकी थीम है। जो इसका नाम है वो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड पेवियर, ए न्यू वियरेबल पेमेंट सोल्यूशन अवेलेबल ऑन मास्टर कार्ड? ICICI, एक्सिस, इंडसइंड या HDFC? तो इंडसइंड बैंक जो है इसने पेवियर लॉन्च किया है आपका मास्टर कार्ड पे, जिसका पर्पज है आप इसको गले में कार्ड के तौर पे यूज करिए और उसको कहीं पे भी जाके टैप करिए और आप अपना पैसे को यूज कर सकते हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसा भी पॉसिबल होगा कि आप ATM मशीन के सामने जाएं, आपको थंब या कार्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ही काफ़ी हैं पैसे निकालने के लिए। आपका जो फेस फीचर है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि आप वही हैं कि नहीं। अब वो कैसे डेवलप होगा, ये आगे की आने वाली जो AI जनरेशन होने वाली है, इसमें आपको वो अचंभे देखने को मिलेंगे जो पहले आपको अचंभित करते थे। जब कीपैड वाले मोबाइल ज़्यादा चलते थे, एंड्रॉयड बिल्कुल एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो जब एंड्रॉयड आया तो ये लोगों के लिए कितनी बड़ी चीज़ हुई। डाकिए का काम कम हो गया, पहले चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, अब मैसेजेस के तौर पे डाकिया व्हाट्सएप का काम करता है, इंस्टाग्राम का काम करता है, ये डाकिया हो गए हैं आज की डेट में। सब कुछ संभव हो रहा है धीरे धीरे, और जो चीज़ें हम आध्यात्मिक तौर पर, चमत्कार के तौर पर देखते थे, वो वैज्ञानिक पुष्टता के साथ हमारे सामने सहज रूप में आएंगी। अगर हम आज यहाँ बैठे हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो इसमें सुन रहा है, अगर हम उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो कुछ डिजिटल प्रोसीजर्स हैं, उसका नंबर होना, वो हमें चाहे तो बात कर सकता है, चाहे तो वीडियो कॉल कर सकता है। ये सब चीज़ें एक तरीके का डेवलपमेंट है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये पहले स्क्रिप्चर्स में चीज़ें लिखी रही थी। खैर, इतनी इस क्वेश्चन पे बातचीत होनी जरूरी नहीं थी। खैर, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्लम्बिंग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च। ये वर्ल्ड प्लम्बिंग डे है, ये 11 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार वर्ल्ड प्लम्बिंग डे 2010 में मनाया गया था। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 31-year-old बी साई प्रानीत हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जब कम एज का व्यक्ति रिटायरमेंट लेता है, इन एक्सपेक्टिंग मतलब रेयर केसेज को अगर आप छोड़ दें तो जनरली वो बहुत अर्ली एज से खेल रहा होता है। इनका 31 वर्ष के हैं, ये 7 वर्ष से खेल रहे हैं, 24 साल का कैरियर है। और ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये बिलोंग करते हैं तेलंगाना से। जनरली क्या होता है, आपने बी साई प्रानीत पढ़ लिया, बैडमिंटन पढ़ लिया, उसने पूछ दिया कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि बी साई प्रानीत एक बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है। और एग्ज़ाम में जब आता है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो पढ़ाने वाले के प्रति सबसे पहले नफरत जनरेट होती है। तो इसलिए होता क्या है कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं और जब आप किसी पे रिलायबल स्टडी करते हैं, तो उसके बीच में पेपर जब आता है वो कहीं ना कहीं एक लाइन क्रिएट करता है आपको अंडरस्टैंडिंग देने की। और खासकर तब जिसको आप बहुत पढ़ा हुआ नहीं मानते हो, वो जब कहते हैं कि इसमें तो तेलंगाना का है, मुझे पता है, मैंने देखा था, जस्ट एक न्यूज़ में देखा था, न्यूज़पेपर में देखा था, तो ये चीज़ हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई स्टडी करें तो उसमें बिल्कुल सरफेस लेवल पे पढ़ाई ना करें, थोड़ा सा वाइडनेस, थोड़ी सी डेप्थ जरूर रखें, या तो पढ़ें ही ना उस चीज़ को कि हमारा ये पोर्शन कंप्लीट नहीं है। जो पोर्शन हमारा कंप्लीट है, वट एवर टाइम आई एम गिविंग, उसमें हम अच्छे से टाइम दे रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बी शाही परिणत। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑनर्ड विद इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड्स इन मार्च 2024? किसको इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2024 में दिया गया है? तो हैं जोया अख्तर और आसमा खान। जोया अख्तर और आसमा खान को दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन है पार्स 1 सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच कंट्री? इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, बहुत लोगों को गलत भी कर सकते हैं, कुछ एग्जाम ऐसे भी निकल सकते हैं जो इसका आंसर भी गलत दे दें, लेकिन ट्रुथ जो है वो आपको जानना चाहिए।
पार्स 1 सैटेलाइट ईरान ने लॉन्च किया है, लेकिन लॉन्च रसिया से किया है। लॉन्च ईरान ने किया है, लॉन्च रसिया से किया है। रसिया की मदद लेते हैं ये लोग, जिस रॉकेट से लॉन्च करते हैं वो रसिया का यूज करते हैं। तो इसके पहले भी ईरान का एक सैटेलाइट था, वो रसिया से लॉन्च किया गया था, उसका नाम था खय्यम सैटेलाइट ईरान का, वो भी रसिया से लॉन्च किया गया था। रसियन रॉकेट को यूज करके ये लॉन्च करते हैं, तो क्रेडिट गोज टू रसिया, बट द सैटेलाइट लॉन्च्ड बाई ईरान। वो जो रॉकेट था उसको बोलते हैं रशियन सोयूज रॉकेट। तो ये एक तरीके से करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ईरान। तो ये 15 क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर